बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये चीज़ रखूंगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कानून बदल दिया गया है। कानून में तरमीम कर दी गई है, यानी किसी तरीके से खान साहब को गिरफ्तार करना है। ऑर्डिनेंस लाया गया है, वो ऑर्डिनेंस असल में है क्या, उसमें कौन सी तरमीम की गई है और उस तरमीम का या फिर उस नए कानून का खान साहब के ऊपर कब इतलाक होगा, कैसे इतलाक किया जाएगा, ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूँ। वाला, सबसे पहले आपको याद होगा जब आरिफ अलवी साहब सऊदी अरब के दौरे पर या हज की गर्ज से गए थे, मैंने मुख्तलिफ अपनी बारहा वीडियो में आपके सामने ये चीज रख चुका हूँ कि हज की गर्ज से आरिफ अलवी साहब नहीं गए, उनको हज की गर्ज से भेजा गया है कि आप हज करके आए। ये चीजें अब सामने आ गई है, क्योंकि इस वक्त जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, वो ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर दस्तखत किए हैं सदर आरिफ अलवी साहब ने नहीं किए, उसके ऊपर जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सजरानी साहब, क्योंकि इस वक्त वो सदर मुमलिकत की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, उन्होंने ये उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। अब वो ऑर्डिनेंस वो बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब जहर सी बात है, उसका नेक्स्ट अगला जो प्रोसेस होगा वो यही होगा, नेक्स्ट कदम यही होगा कि उसको कौमी असम्बली फिर उसके बाद सेनेट से मंजूर करवा लिया जाएगा। असल में आरिफ अलवी साहब ने वही मोमेंट यानी दोहराया है। आपको याद होगा जब अदम एतमाद की वोटिंग हो रही थी, तो स्पीकर असद कैसर साहब ने ये चीज कहकर माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा कि मेरा लीडर सिर्फ खान साहब है, इमरान खान मेरा लीडर है, मेरी 27 साल उनके साथ एक तवील रफाकत है। मैं उस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने यार के साथ, अब यूं कह सकते हैं अपने लीडर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है तो मैं ये कर सकता हूं, मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूं, आगे आपकी मर्जी, जो कुछ आप करते फिरे। तो उसके बाद फिर अयाज सादक साहब आ गए, फिर उन्होंने वोटिंग करे, फिर जो प्रोसेस हुआ था आपको याद होगा। यानी एक मरतबा फिर वही मोमेंट आ खड़ा है। इस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर जराए के मुताबिक बहुत बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने खान के साथ सिर्फ गद्दारी करने से बेहतर ये समझा कि चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ सऊदी अरब में हज करने के लिए, ताकि मैं कम अज कम ये तो कल को ना कह सकूं कि जो नया कानून बनाया गया था, जो तरमीम लाई गई थी, जो नया ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसके ऊपर मेरे दस्तखत हैं, मैं उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता। मैं यानी जिस तरह असद कैसर ने इस्तीफा देकर चले गए थे, वो सारी सीट छोड़कर चले गए थे, इसी तरह आरिफ अलवी साहब भी वो सीट छोड़कर दस्तखत किए बगैर सऊदी अरब चले गए। बहरहाल पीछे सादिक संजानी साहब ने उसके ऊपर दस्तखत किए, नया ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस के दो पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद फिर मजीद जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑर्डिनेंस का यह है कि चेयरमैन नेब किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकता है, किस चीज का बहाना बनाकर, अदम तामुन का बहाना बनाकर। यानी कोई बंदा चेयरमैन नैब ये कहेगा कि फलां बंदा हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तो लिहाजा हम उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है उस ऑर्डिनेंस का, उस नई तरमीम का। आपको याद होगा कोई भी मुल्जिम नेब के पास जिस्मानी रिमांड के लिए 90 दिन के लिए था, तो उसके बाद फिर उसको कम करके 14 दिन के लिए रखा गया था। अब एक मरतबा फिर उस 14 दिन को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है कि कोई भी मुल्जिम नेब के पास 30 दिन के लिए रहेगा। अब इन दो शिकू का खान साहब के ऊपर इतलाक कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आपके सामने मैं रखता हूं। हालांकि खान साहब की वकला की जो टीम है, उनमें से एक है इंतजार हुसैन, उस वकला की टीम का हिस्सा है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि इस नए कानून का, इस तरमीम का, इस ऑर्डिनेंस का खान साहब के ऊपर इतलाक नहीं होता। क्यों नहीं होता, मुख्तलिफ वजूहात दी, पर उसके ऊपर डिस्कस बाद में करेंगे। और जहां तक मेरी राय है कि ये कानून बनाया ही इस वजह से गया है, ये तरमीम इस वजह से की गई है, ये ऑर्डिनेंस इस वजह से लाया गया है कि खान साहब के ऊपर इतलाक हो और खान साहब के ऊपर इस चीज का इतलाक करेंगे। अगर खान साहब के ऊपर इतलाक ही नहीं होना था तो फिर कानून बनाने की जरूरत क्या थी। जिस वजह से कानून बनाया गया है, अब उसकी जहरी सी बात है, समरात तो उन्होंने हासिल करने हैं। बहरहाल अब क्योंकि मैं पहले आपको कल की परसों की वीडियो में यह चीजें बता चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर यह अहकामात जारी कर चुका है कि 19 जुलाई तक जो दरखास्तें हैं वो जमा करी जाएंगी। पार्टी सरबराह के साथ, उसके दस्तखत के साथ दरखास्तें जमा कराएं। अब अगर आज की बात की जाए तो खान साहब आज अलकादिर ट्रस्ट और इसके अलावा मेरे ख्याल में तोशा खाना, इन दो केसेस में खान साहब की जमानत खारिज या फिर जमानत मंजूर भी हो सकती है। अब जो जराए जो कंफर्म कर रहे थे, हो सकता है कि खान साहब की खसूसन अलकादिर ट्रस्ट में खान साहब की जमानत जो है
वो खारिज कर दी जाए नेब की जानब से, चेयरमैन नेब की जानब से अगर खारिज कर दी जाए तो इसी बात फिर वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो जाएंगे, अंडरस्टूड है। तो फिर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ये चीज भी तो सामने आ जाएगी कि खान साहब को जिस्मानी रिमांड के ऊपर 30 दिन तक नेब के हवाले कर दिया जाएगा। पीछे सारे मामला जो है वो संभल जाएंगे, 19 जून भी गुजर जाएगी, सब कुछ भी गुजर जाएगा। खान साहब तब तक इन 30 दिन के लिए नेब के हवाले होंगे और उसके बाद फिर अगर जमानत मंजूर होती है तो फिर किसी और केस में, फिर और केस में, तो इस तरह सारे मामला जो है वो चलते चले जाएंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब को एक तो है 19 जून, एक चीज है। दूसरा यह है कि 19 जून से इतना पहले खान साहब को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अभी तो 19 जून काफी दूर है। 19 जून से 16 को, 17 को, 18 को गिरफ्तार कर लेते। इतना पहले गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? क्योंकि इस वक्त खान साहब का रात का जो खिताब है उसमें खान साहब ने एक और चीज इजाफा कर दिया है और खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। लोगों से ये कहा है कि आप बाहर निकलो। बाहर किसके लिए निकलो? अब ये बड़ी खूबसूरत कह लीजिए कि वो चीज है, बाहर निकले। स्वीडन में नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान पाक की जो बेहरुमती की गई है उस हवाले से आप एहतजाज करें, बाहर निकलें। अगर लोग कुरान मजीद का, बेशक ये कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल रहे हैं, इस्लाम की इज़्ज़त और आबरू के लिए निकल रहे हैं, अगर लोग इसके लिए निकल आते हैं तो फिर लोगों में एक कह लीजिए कि जो खौफ फैला हुआ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो सियासी तौर पर भी निकल आएंगे। बहरहाल ये पेशीनगोई जो है वो की जा सकती है कि लोग पहले से भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ नहीं है जितना खौफ मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया पर या वैसे लोगों में इंजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब झंडा मुहिम को देख लें। अब झंडा मुहिम जिस तरह ज़ोर शोर से जारी है, इससे वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि लोगों में खौफ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। क्वेटा में वकील मर्डर केस के हवाले से एक मरतबा फिर खान साहब की जमानत की जो दरखास्त थी वो खारिज कर दी गई थी हाई कोर्ट की जानब से। खान साहब ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस लग चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक इस केस को सुन रही हैं। अब अगला इसका प्रोसेस क्या होगा, जो भी डिटेल आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। और ये आने वाले दोनों चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन मेरे ख्याल में 2024 में अगले साल चीफ जस्टिस बनेंगे, जबकि जस्टिस आयशा मलिक 2030 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेगी। ये दोनों आने वाले चीफ जस्टिस हैं। इन दोनों के पास जो मर्डर केस है, हालांकि इंतहाई सेंसिटिव केस है, इस हवाले से अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वाजे तौर पर बड़ा क्लियर एंड कट खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था कत्ल का। एक इतने बड़े लीडर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना और एक वकील का, फिर उसके बाद फिर इस किस्म की सूरत हाल डेवलप करना, ये कोई आम चीज नहीं थी। बहरहाल वो केस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है। अल्लाह ताला खैर करेगा। मजीद उस हवाले से जो भी अपडेट आएगी या फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो कुछ भी अपडेट मेरे तक पहुंचेगी मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।